हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के 2021-22 के सिलेबस के बारे में। यूपी बोर्ड के जो 2021-22 में आपको पढ़ना है वही सिलेबस आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो कहीं मत जाइए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर एक पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर का पार्ट भी कराएंगे। तो रोज एक लेक्चर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपको बता दूं, अगर आपने और सभी विषय के पाठ्यक्रम में सिलेबस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 2021-22 का यूपी बोर्ड का सिलेबस क्लास 9th का इंग्लिश का। आपको बता दूं, आपके इसमें रहेंगे 6 पार्ट। पहला आपके जो बुक रहेगी वो रहेगी प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री। एक बुक में आपके जो है 3 पार्ट रहेंगे, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री आपके पार्ट हैं। उसके बाद जो है आपकी ग्रामर रहेगी, फिर आपकी रीडिंग रहेगी, उसके बाद राइटिंग रहेगी। तो 6 के 6 पार्ट में आपको एग्जाम में किस तरह से आएगा सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। प्रोज में जो यहाँ पे 11 चैप्टर होंगे। तो पहला चैप्टर की हम बात करें, पहला चैप्टर आपका रहेगा द फन दे हैड। द फन दे हैड ये चैप्टर है और इधर इनके राइटर हैं। द फन दे हैड के राइटर जो हैं वो रहेंगे इसाक एसिमोव। दूसरा चैप्टर आपका होगा द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके राइटर रहेंगे एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्ला। फिर आपका तीसरा चैप्टर रहेगा द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल के जो राइटर हैं वो रहेंगे कैथरीन मैन्सफील्ड। फिर आपका चौथा चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसके बाद आपका पांचवा चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। इसके जो राइटर हैं वो रहेंगे वाइकॉम मोहम्मद बशीर। उसके बाद आपका छठा चैप्टर जो है वो रहेगा माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड के राइटर जो हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहेंगे। उसके बाद आपका सातवां चैप्टर वो रहेगा आपका रीच फॉर द टॉप। तो रीच फॉर द टॉप के जो राइटर है वो रहेंगे संतोष यादव और मारिया शरापोवा। उसके बाद आपका आठवां चैप्टर जो है वो रहेगा पैकिंग। इसके जो राइटर है वो रहेंगे जीरोम के जीरोम। नौवां चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। इसके जो राइटर हैं वो रहेंगे केनेथ एंडरसन। 10वां चैप्टर आपका रहेगा काठमांडू। उसके राइटर रहेंगे विक्रम सेठ। और 11वां चैप्टर लास्ट आपका चैप्टर रहेगा इफ आई वर यू, तो डगलस जेम्स। ये आपके प्रोज में 11 चैप्टर रहेंगे। अब बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री में जो है आपकी 10 पोएम है। 10 पोएम है आपकी पोइट्री में। कौन कौन सी देख लीजिए। आपकी पहली पोएम रहेगी द रोड नॉट टेकन। इसके राइटर रहेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा चैप्टर आपका रहेगा, चैप्टर नहीं पोएम है, दूसरी पोएम आपकी रहेगी विंड। इसके जो राइटर पोएट होते हैं इसमें, इसके जो पोएट होंगे वो होंगे सुब्रमण्य भारती। उसके बाद तीसरी पोएम आपकी होगी रेन ऑन द रूफ। इसके पोएट रहेंगे कोट्स किन्नी। चौथा आपका जो पोएम है चौथी वो रहेगी द लेक स्ले ऑफ इनिस फ्री। इसके जो पोएट हैं वो हैं विलियम बटलर ईट्स। उसके बाद पांचवी पोएम द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। इसके जो राइटर हैं मतलब पोएट वो रहेंगे फोबे कैरी। उसके बाद छठी पोएम आपकी रहेगी नो मैन आर फॉरेन। इसके जो पोएट है वो हैं जेम्स किरकप। सातवीं जो पोएम है वो रहेगी द डक एंड द कंगारू। उसके जो पोएट हैं वो रहेंगे एडवर्ड लियर। आठवां जो हमारी पोएम है वो रहेगी ऑन किलिंग ए ट्री। उसके पोएट रहेंगे जीव पटेल। और नौवीं पोएम जो रहेगी वो रहेगी आपकी द स्नेक ट्राइंग। इसके जो पोएट हैं वो रहेंगे WWE रॉस। उसके बाद लास्ट पोएम आपकी रहेगी ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। इसके जो पोएम है पोएट वो रहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपके ये 10 पोइट्री है कि पोएम है, मतलब 11 आपके प्रोज में चैप्टर रहेंगे और 10 आपके पोइट्री रहेगी। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री से ग्रामर की बात करेंगे। सप्लीमेंट्री में आपके कुल 10 चैप्टर रहेंगे। पहला चैप्टर आपका होगा द लॉस्ट चाइल्ड। इसके जो राइटर हैं वो होंगे मुल्क राज आनंद। दूसरा चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसके राइटर रहेंगे रस्किन बॉन्ड। तीसरा चैप्टर जो है वो आपका रहेगा ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके जो पोएट होंगे वो होंगे RK लक्ष्मण। उसके बाद चौथा जो चैप्टर है आपका सप्लीमेंट्री में वो रहेगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसके राइटर हैं AK रामानुजन। पांचवी जो हमारी चैप्टर है सप्लीमेंट्री में वो रहेगा द हैप्पी प्रिंस। इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। छठा चैप्टर जो है वो रहेगा वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इसके जो राइटर हैं वो हैं हर्ष मंडेर। सातवां द लास्ट लीफ। उसके राइटर O हेनरी। उसके बाद आठवां चैप्टर ए हाउस इज नॉट ए होम। उसके राइटर जैन गॉर्डियोसो। उसके बाद 9th चैप्टर है वो रहेगा द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। उसके जो राइटर हैं वो हैं बिल बरिसन। 10th और लास्ट द बैगर। इसके राइटर हैं एंटोन चेखोव।
ठीक है। तो इस तरह से जो है सप्लीमेंट्री हुई। उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग की। अब आपका जो पार्ट है वो आएगा रीडिंग। रीडिंग में आपको क्या होगा, अनसीन पैसेज होगा, ठीक है। अनसीन पैसेज यानी कहीं से भी उठा के आपको पैसेज दे दिया जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन होंगे और आपको जो है आंसर लिखने हैं। उसके बाद राइटिंग। राइटिंग में जो है आपको लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, या तो लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल, ये होंगे। उसके बाद आपकी होगी ग्रामर। मेन टॉपिक जो आपका ग्रामर है। ग्रामर के बिना जो है कुछ समझ में नहीं आता है आपको। तो ग्रामर में आपके जो है 8 पार्ट रहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, तीसरा नरेशन, चौथा आर्टिकल, 5वां वॉइस, छठा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, 7वां पंक्चुएशन, 8वां ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश के लिए। अब आपको बताते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में किस नंबर पर आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा 9th क्लास का, वो आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है। यानी कि आपके इसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो 10 नंबर का जो है आपका सेक्शन ए होगा। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन वाइज है, पहला क्वेश्चन यही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि 3-3 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 6 नंबर के हो गए, और 2-2 नंबर के यानी कि 4 नंबर के वोकैबुलरी होगी। वोकैबुलरी में कुछ भी आ सकता है आपका ग्रामर से रिलेटेड। तो ये 10 नंबर का जो है आपका पहला सेक्शन होगा और पहला ही क्वेश्चन होगा। फिर आपका सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होंगे, दूसरा और तीसरा। दूसरे क्वेश्चन में आपको लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग आपको करनी है 4 नंबर की। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, यानी कि आपको इसमें राइटिंग करनी है, या तो कोई पैराग्राफ लिखो, रिपोर्ट लिखो, आर्टिकल लिखो। तो 6 नंबर का जो है ये आपका आने वाला लिखने के लिए। फिर आपका 10 नंबर का था ये सेक्शन सी, आपका ग्रामर आएगा। ग्रामर आपकी जो आएगी 15 नंबर की। तो 15 नंबर के में चौथा क्वेश्चन जो है वो रहेगा 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पंक्चुएशन etc। तो 10 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, इन पर बेस्ड होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह कुछ भी आ सकता है इसमें से। फिर आपका 5वां क्वेश्चन जो है वो रहेगा ए वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फ्रॉम ट्रांसलेशन फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी की जो है पैराग्राफ होगा वो आपको इंग्लिश में बनाकर लिखनी है 5 नंबर की। तो उसके बाद सेक्शन सी हमारा जो है वो पूरा होता है। सेक्शन डी हमारा जो है वो रहेगा 35 नंबर का। 35 नंबर में आपकी जो बुक है वो रहेगी बिहेव की टेक्स्ट बुक। प्रोज में आपका जो 6ठा नंबर होगा क्वेश्चन का, तो 6ठा क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन प्रोज पैसेज, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि एक पैसेज होगा प्रोज में से, जो मैंने आपको ऊपर चैप्टर लिखवाए हैं। इन चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन आंसर छांट कर लिखने हैं, वो होंगे 2-2 नंबर के, 4 नंबर के। फिर आपका 7वां क्वेश्चन होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको जो प्रोज के चैप्टर्स होंगे उनमें से आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना है 4 नंबर का। फिर आपका 8वां क्वेश्चन होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर आपके आएंगे, वो आपको 4 नंबर में करने नहीं, 2-2 नंबर के। फिर आपका 9th क्वेश्चन जो है वो रहेगा 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपको मैच करने हैं, वो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, एंटोनियम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं। ये आपके जो है 3 नंबर के होंगे। उसके बाद आपकी होगी पोइट्री। पोइट्री में आपका 10वां क्वेश्चन होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक आपकी जो है पोएम की लाइन होगी, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर उसमें छांट कर लिखने हैं 4 नंबर के। फिर आपको 11वां क्वेश्चन होगा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स, या तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है या फिर 4 लाइन की आपको पोएम लिखनी है, या आपकी 4 नंबर की होगी। फिर आपका आएगा मूवमेंट्स। मूवमेंट्स जो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, वो रहेगी 12 नंबर की। इसमें आपका 12वां क्वेश्चन जो है वो रहेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि सप्लीमेंट्री में आपको 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखने हैं 2-2 नंबर के। फिर आपका 13वां क्वेश्चन जो है वो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 1 लॉन्ग आंसर लिखना है 4 नंबर का। फिर आपका 14वां क्वेश्चन जो है वो रहेगा 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स आएंगे और कंप्लीटिंग द सेंटेंस रहेंगे सप्लीमेंट्री में से। तो इस तरह से जो है आपके रहेंगे। तो आपके जो हैं ये 12 नंबर का सप्लीमेंट्री रहेगी। तो कुल मिला के आपको जो 70 नंबर का पेपर होने वाला है। तो सारे लेसन आपको पढ़ाए जाएंगे, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।